friends, welcome back to our channel. So today's vlog is going to be about podcast, and here we'll be considering many important and crucial questions. So let's start with the answer, with the session. So the first question is, many of us want to achieve 100% marks in our examinations, but there is certain burden of distractions, of not coping up with the syllabus. So what do you suggest us? How should we prepare for our exams, as well as how we can escape from these distractions? This is a major concern in today's era. Yeah, thank you, Ishita, for asking this very important question. Obviously, yes, this is a pressure on children in nowadays. So many of them कि how to cope up, how to कैसे एग्जाम्स देने हैं, कैसे प्रिपरेशन करनी है, तो इस सब में सब कंफ्यूज रहते हैं. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बेबी स्टेप्स, है ना. तो आई वांट टू गिव एन एग्जांपल ऑफ लेडर. लाइक लेडर जैसे होती है, इफ लेडर किस चीज के लिए यूज होती है? लेडर यूज होती है नीचे से ऊंचाई पर जाने के लिए, है ना. तो टू रीच आउट दैट प्लेस वेयर वी कैन अचीव आवर 100% मार्क्स, और अगर हम किसी सब्जेक्ट में वीक हैं तो वो भी, तो वी नीड टू टेक फर्स्ट स्टेप वेरी केयरफुली, एंड देन सेकेंड, देन थर्ड, देन फोर्थ. तो डायरेक्ट कोई ऊपर नहीं जा पाता है ना. तो फर्स्ट थिंग इज टू ट्राई टेक दैट फर्स्ट स्टेप विद वेरी अवेयरनेस, है ना. अवेयरनेस वेरी जरूरी है, पहली चीज. दूसरी चीज, द सिंपल स्टेप विच वी कैन टेक, है ना, इज टू सेट आर कंक्रीट गोल्स, है ना. तो किसी भी क्लास में जब हम लोग एंट्री लेते हैं, द वेरी फर्स्ट डे when we are giving our introduction to a teacher and then teacher start करती हैं पढ़ाना, तो the day one से हमें प्रिपरेशन करनी शुरू करनी चाहिए. प्रिपरेशन इन द सेंस सब कुछ एकदम से नहीं आ जाएगा, न्यू क्लास है, न्यू सिलेबस है. जस्ट स्टार्ट टू रीडिंग द चैप्टर्स ऑफ ईच एंड एवरी सब्जेक्ट, है ना. धीरे धीरे जब हम थॉरोली स्टडी करेंगे उन सब्जेक्ट्स की, देन जब टीचर क्लास में पढ़ाएगी तो हमारा माइंड क्या होगा? रिसेप्टिव मोड पे होगा, बिकॉज माइंड ने पहले उसको पढ़ा हुआ है. तो जब वो रिसेप्टिव मोड में होगा तो उसके बाद हमें वो बेटर अंडरस्टैंडिंग होगी उस चैप्टर की. उसके बाद उसमें से क्वायरीज भी आएंगी, जो कि दोज क्वायरीज विल हेल्प यू टू कोप अप दैट चैप्टर, दैट सिलेबस, और तब वो आपका सिलेबस बहुत इजी हो जाएगा. द फर्स्ट स्टेप इज कि डे वन से हमें प्रिपरेशन शुरू करनी चाहिए. अब उन बच्चों के लिए जिन्होंने डे वन से मेहनत नहीं की है ना, तो बहुत सारे बच्चे आप में से ऐसे होंगे जिन्होंने पहले खूब मस्ती ली है. तो लास्ट टाइम पे हम लोग क्या करें? तो दिस प्रेजेंट मोमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. व्हाट वी आर डूइंग इन दिस प्रेजेंट मोमेंट, जो पास था, लास्ट मिनट थी, लास्ट मोमेंट था, चला गया. अब नाउ व्हाट वी आर डूइंग, है ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो वी शुड बी वेरी अवेयर व्हाट वी आर डूइंग इन राइट मोमेंट, इन प्रेजेंट मोमेंट, है ना. तो इस मोमेंट से हम स्टार्ट करते हैं हमारे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए. तो फर्स्ट थिंग इज अर्ली इन द मॉर्निंग. सबसे पहला काम, हमें एक वर्ड होता है बच्चों, संकल्प. इंग्लिश में हम उसको डिटर्मिनेशन कहते हैं. ये वर्ड बहुत ज्यादा सिंपल है, संकल्प एंड डिटर्मिनेशन, बट बिलीव मी, दिस वर्ड हैज so much power that you can achieve anything in this world. Anything. I am saying, I am quoting or I am repeating this word, anything you can achieve with this word, determination. बोलना बहुत आसान है. सुबह सुबह हमें अर्ली इन द मॉर्निंग सबसे पहला काम, सो के उठते ही हमें ये संकल्प लेना है, ये डिटर्मिनेशन लेना है, दैट टुडे I am going to do this thing. I am going to achieve this target. Set clear goals, है ना. And write down in any diary, in any page. आप अपने पास वो डायरी रख के सोइए, और डायरी सुबह अपने वो हमेशा स्टडी टेबल पे रखिए, जहाँ भी आप पढ़ते हैं वहाँ रखिए, और उस पर रिटन में आप उसको लिखिए कि टुडे आई वांट टू विन इन दिस एरा ऑफ माई लाइफ. मतलब इन योर लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, जैसा आप चाहते हैं, जैसा आपका दिल बोले वैसा आप उस पर लिखिए. व्हेन योर इंटेंशंस और योर थॉट्स आप रिटन में ले आएंगे ना, तो देन दीज थॉट्स विल बिकम इन योर एक्शंस, है ना. तो फर्स्ट इन योर हार्ट, देन इन योर माइंड, एंड देन इन पेपर, एंड देन इन योर एक्शंस, है ना. तो फर्स्ट हमने संकल्प लिया, हमारा माइंड प्रिपेयर हो गया, देन हमने उनको राइट डाउन किया, राइट डाउन के बाद हमने उन पे एक्शंस लिए. तो मे बी सम डेज यू आर सो मच बिजी, आप बहुत सारा काम है आपके पास, बहुत लोड है, होमवर्क इतना सारा, ट्यूशन वर्क इतना ज्यादा है, तो आप वो अचीव नहीं कर पाए. डजंट मैटर, कोई फर्क ही नहीं पड़ता, है ना. क्या करना है?
नेक्स्ट डे के लिए डिटर्मिनेशन करना है ना। तो आप बोले कि इस तरह, तो पहला स्टेप, हमारा पहला स्टेप उस लेटर पे चढ़ने का हो गया। हमने क्या किया, डिटर्मिनेशंस राइट डाउन किए हमने, आज ये और डेली आपको वो लिखना, डेली आपको वो पढ़ना है, डेली आपको वो अचीव करने की कोशिश करनी है। देन आप देखेंगे 1 वीक की टास्क करके देखिए, 1 वीक है ना। तो आपने सबसे पहले डिटर्मिनेशन लिया, देन आपने पूरे दिन उस पे बेसिस आपने एक्शंस लिए। एक्शंस लेने के बाद रात को आपको जब आप वो खोलोगे तो उसमें से मान लिया आपने 5 लिखे हैं, तो 5 में से 1 या 2 आपने उसमें से अचीव किए हुए होंगे, नहीं किए होंगे नेक्स्ट डे आप करोगे, है ना। विद इन अ वीक you can see the change, you will see the change, definitely you will see the change in your daily routine, है ना, regarding your study और regarding your daily work। फर्स्ट थिंग ये हो गई। सेकेंड हमारा स्टेप है टेक स्मॉल स्मॉल ब्रेक्स फॉर योर हॉबी, जो भी आपकी हॉबी आप उसमें ले सकते हैं ब्रेक्स फॉर किसी फ्रेंड से कॉल या एनीथिंग विच यू, आपको जो अच्छा लगता है आप उस ब्रेक में कर सकते हैं। थर्ड थिंग, आपने क्लियर गोल लिया, आपने उस पर एक्शंस लिए, आपने रात को ग्रैटिट्यूड भी देना है कि थैंक यू यूनिवर्स कि हमने ये किया। इन दिस वे यू विल कम विद द, मतलब आप यूनिवर्स के रिदम में आ जाएंगे, वन विद द यूनिवर्स। सो तो ये, सॉरी टू इंटरप्ट, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, एज यू जस्ट नाउ सेड, meaning in rhythm of universe, so what does it mean really? Yeah, be rhythm in be one with the universe means लेट्स कॉन्सेंट्रेट। इफ यू, इसका एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ। हमने यहाँ से एक हैवी फ्लो पानी का लिया है, वाटर का लिया है, बीच में एक लैंड है, इस वाटर फ्लो को हमें दूसरे लैंड में पहुंचाना है। तो द सिंपल प्रोसेस इज कि हम वहां पर एक इस तरह से एक तैयार करेंगे रास्ता कि वो वाटर वहां से वहां तक जा सके। बट अगर वो रास्ता ही तैयार नहीं होगा और वहां से पानी छोड़ दिया जाएगा तो पानी सारी लैंड पे स्प्रेड हो जाएगा, रादर कि वो इतना फ्लो में सामने वाली फील्ड में जाता जहां उसकी जरूरत थी, वो बीच रास्ते में ही स्प्रेड हो गया। इन द सेम मैनर हम सभी के अंदर वो एनर्जी फ्लो है जो सब कुछ कर सकता है ना। वो एनर्जी फ्लो है जो 100% मार्क्स अचीव कर सकते हैं एग्जाम्स में, वो एनर्जी फ्लो है जो कुछ भी अचीव कर सकता है ना। तो जब वो एनर्जी फ्लो आ रहा है उसको वे देने के लिए, है ना, in a right direction we need something such in a very concrete manner so that we can get that way to achieve that goal। जिस गोल को हम पाना चाहते हैं उस गोल को अचीव करने के लिए we should be one with the universe and there are many practices or there are many way to when you can develop that bond with universe, है ना, meditation etc. there are many ways, है ना। and when you are with one with universe आपको वो वे मिलनी शुरू हो जाएगी, आपके रास्ते ओपन होने शुरू हो जाएंगे। so hope it is very much clear now। first set clear targets, baby steps, and आपने वो जो ladder वाला example दिया, that's very beautiful and yeah, thank you for giving the answer। Now